हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं बालों में तेल लगा रही हूँ। आज शनिवार है, कल मैं बाल वॉश करूँगी ना, इसलिए मैं एक दिन पहले ही ऑयल लगा लूँगी ओवरनाइट के लिए। और आज सारा दिन मेरा ऐसा ही निकल गया, सुबह से शाम हो गई। शाम के भी 7:30 बज रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड भी आए नहीं है, प्लॉट पर ही हैं। वहाँ पे प्लम्बिंग का कुछ काम रह गया था अभी बाकी, वो भी करा रहे हैं। काम तो अभी लास्ट तक भी बाकी रहेगा, क्योंकि अभी तो टाइल्स का काम शुरू हुआ ही है। साथ साथ प्लम्बिंग का काम जो है ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ उसमें कमी आ गई है तो उन्होंने कुछ चेंज कराया है, तो इसीलिए रुके हुए हैं। अभी थोड़ी देर में ही आएंगे। अभी बात हुई थी उनसे हमारी। और आज सारा दिन मेरा ऐसा निकला है कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। कूलर हमारा ख़राब पड़ा है। कूलर वाले भैया कह रहे थे कि आ जाएंगे और उसको सही कर जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। रोज़ रात को मतलब नींद भी नहीं आती, मतलब इधर से उधर पलटते रहते हैं हम लोग। बहुत दिक्कत होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। जहाँ हमारे बालों में ऑयलिंग हो गई, बाल ना बहुत टूट रहे हैं। देखो ये बाल कितने दिख रहे होंगे कि नहीं पता नहीं। देखो ये, हाँ ये बाल अभी मतलब ऐसे ऐसे लगाने में ही थोड़े थोड़े टूटे हैं मेरे बाल, वो एक एक करके निकल रहा है। पता नहीं मौसम से है किससे है, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे दक्ष देखो, मुझसे गुस्सा हो रहा है। दक्ष सबसे बात कर लो, बात कर लो, सबको हेलो बोल लो, बोल दो। गुस्सा हो गया है। अच्छा आओ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोल दो सबको हेलो बोलो, हेलो नमस्ते। अच्छा नमस्ते बोल रहे हो। ये कह तो रहा है आप लोगों से नमस्ते बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी शर्मा रहा है। शर्मा रहे हो? शर्मा रहे हो? शर्मा ही रहा है। चलो, कुछ दिनों से बच्चे जिद कर रहे थे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और हम लोग इग्नोर कर रहे थे बाहर का पिज़्ज़ा लेकर खिलाने का, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम पिज़्ज़ा खाने जाते थे वहाँ की क्वालिटी जो पिज़्ज़े की है वो बहुत ज़्यादा लो कर दी है। मतलब पापड़ जैसा पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं। टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं रहा है, पैसे हाई हो चुके हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है हम लोग घर पर ही बनाया करेंगे, जब भी पिज़्ज़ा बनाया करेंगे। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बन रहा है। आज सैटरडे था तो इन्होंने बोला कि चलो कल छुट्टी है तो आराम से देर से उठेंगे, तो तुम्हारा पिज़्ज़ा वगैरह भी मैं बना देता हूँ। और मतलब आज सारा दिन भी बिज़ी भी रहे, बहुत थके हुए भी थे। ये मैंने अमेज़न से नया पिज़्ज़ा कटर मंगाया है, और एक ये ग्लव्स मंगाया है जो कि इस ओटीजी में बहुत काम आएगा। तो मैं इनका लिंक डाल दूंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो ले सकते हो। एक पिज़्ज़ा बन चुका था, वो मैंने आप लोगों को दिखाना ही भूल गई, क्योंकि वो तो पेट में चला गया दक्ष और आद्या का। इतना ज़्यादा जल्दी मचाए थे वो लोग। मैं कुछ करने लगी थी, शायद किचन में बर्तन पड़े थे थोड़े, वही धुलने चली गई थी। तब तक ये दूसरा वाला भी बन गया है। यहाँ पे ये कट कर रहे हैं। मैं इनसे बोल रही थी कि पहले 4 करो, 4 से भी आप इसको 6 करो, पर ये अपने तरीके से कर रहे थे, तो इन्होंने ये पिज़्ज़ा कट कट कर दिया। और बहुत यम बना था सच में दोस्तों, बहुत ही यम, मार्केट से भी अच्छा। और गाइज ये है नेक्स्ट डे संडे की मॉर्निंग। तो सुबह नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ, तो ये सोच सोच के परेशान थी। और आजकल वैसे भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी मेरी कुछ दिनों से, इसीलिए मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। तो आध्या बोली मुझे आलू चिवड़ा खाना है, मतलब उसको आलू दिख गए फ्रिज में रखे हुए उबले, तो मैंने फटाफट से आलू चिवड़ा बना दिया। ये पोहा का है चिवड़ा, और ये आलू है फ्राई किया हुआ बिना हल्दी का, एकदम समोसे का आलू होता है वैसा वाला बनाया जाता है। और ये कुछ मूंगफली के दाने भून दिए, जिसमें चाट मसाला और काला नमक डाल दिया है, और बटर डाल के इनके ब्रेड भी सेक दिए हैं। तो ये हो गया है हमारा आज का नाश्ता। मैंने 2-3 दिन से रील नहीं बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए, मैं तैयार ही नहीं हुई थी, मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, लेकिन आज थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैं सोच तैयार होती हूँ। कुछ नहीं, बस साड़ी पहनी है, ज्वेलरी पहनी है, लिपस्टिक और बिंदी और लाइनर वगैरह लगा लिया है, और बस ऐसे ही चूड़ा वगैरह पहन लिया है। कैसी लग रही हो बताना। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी महिलाएं रहती होंगी ये व्रत। शिव पार्वती की पूजा की जाती है इसमें, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए ये व्रत रहा जाता है। तो मैंने ये सब कुछ पहना, ये गजरा भी लगाया, या नकली वाले बाल देखो मेरा गजरा निकला जा रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ सबको निकालने। कैसी लग रही हूँ मुझे ये बताना, ठीक है। मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कैसा है ये। थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, अब आएगा क्या? अच्छा मैं आपको साइड में पिक्चर लगा दूंगी कि कैसी लग रही है मेरी साड़ी पूरी ओवरऑल। ये देखो, कैसी लग रही हूँ मैं बताना। मुझे तो मेरी साड़ी और मैं दोनों सब अच्छे लग रहे हैं। और अभी मुझे सब कुछ समेटना पड़ेगा, बहुत कुछ बिखरा पड़ा हुआ है सामान। दक्ष भी सलाद करने लगा है। थोड़ी देर तो कंट्रोल रहता है, फिर वो ऊधम करता है। दक्ष आ जाओ,
गुस्सा हो गया मुझसे। अब मैं सब कुछ चेंज करूँगी और फिर उसको लूँगी। ठीक है, चलो मैं उतारती हूँ अपना सब कुछ ये और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज जाकर वैन का इंतज़ार कर रहे हैं। आई वैन? आज लाडो अभी नहीं आई। और आज मेरे हस्बैंड गाड़ी चला के खुद से गए हैं थोड़ी दूर के लिए। इनके जो मित्र हैं जो गाड़ी चला के इनको लेकर जाते हैं साथ में, वो थोड़ी दूर आगे रहते हैं, तो वहाँ जाकर वो मिल जाएंगे। तब तक तो वहाँ तक ये चला के लेके गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-3 दिन से कर रहे हैं प्रैक्टिस। और वो बोल रहे थे कि मैं थोड़ा थोड़ा चलाने भी लगा हूँ, तो मैं लेके वहाँ तक जाऊँगा, फिर उसके बाद स्कूल सर लेके जाएंगे जो इनके साथ हैं इनके कलीग। तो आद्या ने आज उनको देखा कि गाड़ी खुद जल लेके जा रहे हैं, तो भागकर मुझे बताने आए, मम्मी देखो पापा गाड़ी चला रहे हैं। मतलब इतना डर अंदर आ चुका है सभी बच्चों में, हम में। तो मैंने भी बोला उससे कि नहीं आद्या, पापा ने बोला था कि आज थोड़ा सा चला के लेके जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज आद्या आद्या अपनी वैन का इंतज़ार कर रही है। आद्या का टिफ़िन लग गया है और आज आद्या को मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पराठा दिया है, और एक क्या दिया है, एक लाडू को अपने चोको पाई दिया है। और मैं नहा कर तैयार भी हो चुकी हूँ। मतलब क्या, वही क्रीम, बिंदी और लिप बाम, सिंदूर लगा लिया है बढ़िया सा। घर थोड़ा सा फैला हुआ है, उसको फिर बाद में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आध्या का स्कूल का टाइम बस हो रहा है, देखो 35 हो गया है। वैन आ जाएगी 45 या 50 तक आ जाएगी, आजकल लेट आती है। तो बस आद्या की वैन आ जाए, फिर आद्या को नीचे छोड़ के आना पड़ेगा मुझे। अभी तक क्या था, पापा इसके छोड़ के आते थे क्योंकि वो थोड़ा लेट जाते थे, क्योंकि सर यहाँ तक आएंगे फिर गाड़ी लेके जाएंगे तो लेट हो जाता था जाने में। आज वो गाड़ी लेके खुद निकल गए हैं, इसलिए आज आद्या को छोड़ने मैं जाऊँगी, है ना आद्या? कभी कभी वैन वैन बच्चे ना, वो कभी कभी उसको उन बड़े बच्चे को छोड़ देते, जगह नहीं बचती है। फिर खाली रहता है पूरा, फिर मुझे आगे बिठा देते हैं और सारे लोग को पीछे बिठा देते हैं। चलो अभी आ जाए वैन, फिर तुमको बाय बाय करते हैं। अंदर सभी सो रहा है। आद्या को जब नीचे वैन में छोड़ने के लिए गई थी मैं, तब वहाँ पर नीचे देखा तो मेरा पार्सल आ चुका था, मेरा फ़ोन भी आया था। तो मैंने उनको कहा था आप नीचे ही रख दीजिएगा, मैं भी आऊँगी तो उठा लूँगी, और उनको ओटीपी दे दिया था। तो ये प्लम की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स आए हुए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम प्लम के प्रोडक्ट है वो यूज़ करूँगी। तो मेरे पास आ गए हैं, रिसीव हो गए हैं, तो अब मैं इनको यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में इनका रिव्यू शेयर करूँगी। तो बहुत जल्द आपको मेरे वीडियोज़ में इनके रिव्यू देखने को मिलेंगे, और फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। पहले खुद पे इस्तेमाल करूँगी मैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बस यहाँ पे ये सारा काम करके सब ये डब्बा हटाकर मैं चली गई किचन में। मैंने पराठे सुबह ही बना दिए थे दक्ष के लिए और अपने लिए, कि दोबारा ना बनाना पड़े। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 पराठे ही बनाए थे, जिसमें से बस 2 मैं खाऊंगी, एक दक्ष खाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध छलक गया था मुझसे, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे पराठा है और सब्जी है, मैं लेकर आई हूँ। ये वहाँ से टीवी में व्यस्त हैं इतनी ज़ोर से, और थोड़ा दुखी भी हैं, कह रहे हैं गुस्सा हूँ मैं बहुत, क्योंकि दीदी मुझे स्कूल नहीं ले गई है। एक्चुअली दक्ष अब स्कूल के लिए भी कहने लगा है, लेकिन अभी वो जाने के लिए जब बात आती है ना, तब वो फिर कहता है मैं नहीं जाऊँगा। मतलब ऐसा हो रहा है उसका। तो हाँ, आप लोग भी कहते हो, उसका मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 4 साल का हो जाएगा अप्रैल से, मतलब 3.5 का तो हो ही गया है। और अब नेक्स्ट ईयर मतलब अप्रैल में ही हम इसका एडमिशन करा देंगे फाइनली। थोड़ा सा बोलने में पीछे था, इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे हम लोग, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सही है। और बहुत सारी टेंशन भी थी हम लोगों की लाइफ में, अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमेशा चलती रहेंगी। कुछ कपड़े मैंने धुले थे, क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं हाथ से कपड़े धुलूँ। तो मैंने सारे जितने भी कपड़े थे 2 दिन के, यानी एक ही दिन के ऐसे कुछ था, तो मैंने सारे वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ इनको ड्राई करके बाहर सुखाने के लिए। ये टॉवल मैं सुबह ही डाल देती हूँ, ताकि ये सूख जाए नहाने के बाद। स्मेल थोड़ी बहुत आती है तो वो निकल जाती है। धूप में ज़रूर कपड़ों को डालना चाहिए, खासकर टॉवल अंडरगारमेंट्स को, क्योंकि उसमें धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। धूप से क्या होता है कि हमारे कपड़ों के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, मतलब अगर धुलने के बाद थोड़ा सा रह जाए। और जाहिर सी बात है, आप कोई भी कपड़े मतलब हाथ से धुलें या फिर वॉशिंग मशीन से धुलें, उसमें थोड़ा सा खुशबू वाला जो डिटर्जेंट होता है लिक्विड वाला, वो ज़रूर डालें, उससे ना आपके कपड़ों में अच्छी महक आती है। फिर आध्या जब स्कूल से आ गई थी, तो वो
खाना कुछ मांग रही थी, तो मैंने बोला क्या चाहिए तुमको, बनाओ रोटी पराठा कुछ भी। तो वो मना कर रही थी, बोल रही थी मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, चीज़ भी रखा हुआ था और कॉर्न भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा मेयोनीज भी थी, तो मैं चलो सैंडविच बना देते हैं अच्छा वाला चीज़ सैंडविच। तो मैंने सबसे पहले ब्रेड में लगाया मेयोनीज। आपके पास अगर ब्राउन ब्रेड हो तो वो यूज़ करिएगा बच्चों के लिए। मेरे पास वाइट ही है और हम लोग घर में वाइट ही खाते हैं, क्या कर सकते हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती ब्राउन वाली। 2-3 बार मंगा के ट्राई भी की थी, लेकिन कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले मेयोनीज़ लगाई है, फिर उसके बाद कॉर्न डाल दिए हैं। ये फ्रोजन कॉर्न होते हैं, आप इनको फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रोजन होते हैं ये, आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वो डाल दिया है, क्या बोलते हैं इसको, जो पिज्ज़ा में डाला जाता है, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगी। यहाँ पे मैंने चीज़ जो ये स्लाइसेस आते हैं इनको मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर और ऑर्गेनो बोलते हैं, ऑर्गेनो डाल दिया है। फिर उसके बाद ऑर्गेनो दोबारा डाल दिया है, और फिर ये चीज़ जो मेरे पास रखे हैं ना क्यूब्स वाले, मोज़रेला चीज़ क्या कौन सी बोलते हैं, वो मैंने डाल दी ऊपर से थोड़ी थोड़ी। फिर मैंने एक ब्रेड लिया है और इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। आप चाहो तो इसी में केचप भी ऊपर लगाकर फिर आप इसको दबा के रखिए, जैसा आप खाना पसंद करें। मुझे मीठा सा थोड़ा सा नहीं चाहिए था बच्चों के लिए, थोड़ा सा फिर वो खाएंगे नहीं, अलग से सॉस दे दूंगी तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ घी से मैं सेकूंगी। बटर हो तो आप बटर से सेकिएगा, क्योंकि बटर का अलग टेस्ट आता है। घर पे बटर था नहीं, इसलिए मैंने घी से ही सेक लिया। मेरे पास ऑलिव ऑयल है, उससे भी आप सेक सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने घी से सेका। और इनको ढक के रख देंगे ताकि अंदर चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बहुत ही अच्छा बन के आया था, मतलब एकदम इससे वो निकल रहे थे, चीज़ इसका ना निकल रहा था, खींच रहा, चीज़ पुल बन रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी भी था। क्योंकि मैंने इसके ना एक के 4 पीस किए थे, और 3-3 पीस मैंने दोनों बच्चों को दिए थे, और दोनों से एक एक पीस मैंने ले लिया था। ऐसा मैं की हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट करना था। तो मैंने जो चलो छोटे छोटे जो पीस हैं वो दोनों में से एक एक मैं ले लूँगी, ताकि दोनों की लड़ाई भी ना हो और मुझे भी मिल जाए। और घर पे ये थे नहीं, तो प्लॉट पे ही गए थे, तो इसलिए मैं स्कूल से आने के बाद जब मतलब ये प्लॉट पे चले जाते हैं, तो मैं और दक्ष और आधे, हम 3 ही लोग ही तो थे। तो उसी हिसाब से मैंने बनाया। और मैं अभी आपको एक नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ, वो है ये देखिए, मैंने कुछ चेंज कर दिया अपने घर में। ये मैंने शाम को ही सब कुछ हटाया है, सब चेंज किया है। और वही करीबन 7:30-8 बज रहे थे, तब हमने सब कुछ किया है मैंने। ये देखो, ये अभी थोड़ी सफाई बाकी रह गई है, क्योंकि झाड़ू वाड़ू तो लग गई, लेकिन डस्ट बहुत है, वो सब साफ़ करना है। ये देखो, ये दक्ष यहाँ लेटा हुआ है। इस वॉल को मैंने पेंट किया था, तो देखो कैसे ख़राब हो गई, बारिश के पीछे से दीवार में सीढ़न आती ना, उससे। हम लोगों को मेन चीज़ ये थी कि मंदिर इस तरफ करना था। इस तरफ मंदिर पता नहीं क्यों जब से किया तब से सब कुछ बेकार बेकार चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। थोड़ा सा अशांत सा रहते थे हम लोग, मतलब शुभ शुभ सा नहीं रहता था। तो वही है ये। तो अब देखो, मैंने ये सारा सामान इस तरफ कर दिया है ना, तो इससे क्या हो गया कि मेरी ड्रेसिंग बीच में आ गई। ड्रेसिंग भी क्लीन करनी है, वो सब मैं कल करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये हाल है कुछ इस रूम का। कैसा लग रहा है, बस थोड़ा सा चेंज करने से ही देखो बहुत अच्छा सा चेंज आ गया है ना। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है अब। और मंदिर यहाँ कर दिया है। देखो हमारे कान्हा जी लाला जी बैठे हुए हैं, अब सही लग रहा है। इस घर में ना मंदिर की दिशा ही तिरछी है। उस वाले रूम में रखा था तब भी तिरछी थी, इस वाले रूम में भी तिरछा ही रखना पड़ा, क्योंकि सीधा वो दिशा अच्छी नहीं बन रही थी। अगर दिशा अच्छी नहीं बनेगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो बस यही है। अब देखो चाहे किधर भी घुमा दो, भगवान जो चाहेगा वही करेगा, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो बस वही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। तो बाय कर दो, पहले बाय करो, बाय। बोलो बोलो बच्चा, बोलो बच्चा, बाय बाय, गुड नाइट।